नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अतुल प्रसाद के फैसले की समीक्षा होने की बात हो रही है। देखिए, ये खबर हमें पक्की खबर है कि कई जो उन्होंने छात्रों को डिबार किया है, जो मान लीजिए जिन्होंने अपनी शिकायत की, जिन्होंने अपनी बात रखी, जिन्होंने कहा कि हमारा कॉपी एक बार फिर से जांच कर लीजिए, उन लोगों को जो डिबार उन्होंने कर दिया है परीक्षा को लेकर, उस फैसले पर बीपीएससी के जो अधिकारी थे वो कभी सहमत नहीं थे। लेकिन अतुल प्रसाद का जिद था, तो जिद की वजह से वो चीजें नोटिफिकेशन निकल गया। लेकिन ये नोटिफिकेशन पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये बीपीएससी के अधिकांश अधिकारी इस बात को समझ रहे हैं। इंतजार हो रहा है बस नए बीपीएससी चेयरमैन का। हमें लगता है कि जैसे ही नए बीपीएससी के चेयरमैन ज्वाइन करेंगे, जो खबर आ रही है कि आमिर सुहानी अब नए बीपीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं, उनके पदभार ग्रहण करते ही इन तमाम जो अतुल प्रसाद ने जो निर्णय लिया है पिछले बहाली के दौरान, उन तमाम निर्णयों की समीक्षा होगी। सरकार ने भी माना है कि कहीं न कहीं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक फैसला हुआ है। ये फैसला नहीं होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और एक और बात करते हैं, इस तरीके के जो भी अलोकतांत्रिक फैसले हुए हैं, कोर्ट आप गए हैं, हाई कोर्ट में तो सुनवाई कब होगी, कब आपको मिलेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाई कोर्ट भी गए हैं। उसके अलावा इस बात को जन जन तक पहुंचाइए कि किस तरीके से अतुल प्रसाद ने जो है बिहार के छात्रों के साथ ज्यादती किया है, किस प्रकार जो है अतुल प्रसाद की मनमानी की वजह से हजारों छात्र आज सड़क पर है, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही मसला क्यों नहीं हो, टीआरई 1 और टीआरई 2 का ही मसला, कंप्यूटर साइंस का मसला क्यों नहीं हो। आप लोगों तक जाइए कि किस तरीके से इन दोनों अधिकारियों, पाठक और अतुल प्रसाद का भी जिक्र करिए कि कितना हजारों स्टूडेंट फर्जी बहाली इन लोगों ने कर दिया है। इसके लिए आप जनमानस बनाइए। वैसे तमाम जो फैसले हैं उस फैसले की समीक्षा हो रही है। कंप्यूटर साइंस वाले तो हाई कोर्ट गए ही, अब तो किसी भी समय वो सुनवाई हो सकती है। भाषा हटा दिए अपने मन से। ये जो भाषा हटाने वाला है वो भी गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक ही नहीं, गैर संवैधानिक भी है कि आप भाषा नहीं हटा सकते हैं। नोटिफिकेशन होने के बाद कई जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, नोटिफिकेशन के बाद आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। और ये इस तरीके से सुधार उन्होंने किया है जैसे लगता है कि पान के दुकान पर पान खाने गए, कुछ विचार हो गया, हम आके बदल दिए। चाय पीने किसी के घर में गए, चाय पी के लौटे, कुछ सलाह लोगों ने दिया तो हम अपने बदल दी और ट्वीट करके इसकी जानकारी छात्रों को दे दी। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हुई है बीपीएससी के अंदर, जो वहां सीनियर लेवल के अधिकारी जो वर्षों से वहां मौजूद हैं, वो भी ये मानने लगे हैं कि अतुल प्रसाद ने कई फैसले अलोकतांत्रिक लिए हैं और उस पर समीक्षा होनी चाहिए। बस अब देखिए आमिर सुहानी कब ज्वाइन करते हैं, आमिर सुहानी का कब नोटिफिकेशन होता है, कब वो आते हैं। हमें जो जानकारी है उनके आने का इंतजार हो रहा है। और आते ही बीपीएससी के द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, हमें लगता है कि सबसे पहले उस पर तो रोक लगना लगभग तय हो चुका है।